मैं आज को आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। याद रखिएगा, जो आपका जो एग्जाम आने वाला है, कौन सा, जामताड़ा चौकीदार, उसी का रिलेटेड सवाल है। और याद रखिएगा, ऐसा ही सवाल अलग अलग जिला में पूछा गया है। तो हम चर्चा करेंगे कि जामताड़ा जिला क्या है, या जामताड़ा जिला को हम कैसे जानेंगे, उसका परिचय कैसा है। तो याद रखिएगा, जामताड़ा को काजू नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नगरी बता रहे हैं? काजू नगरी। अब ये मत समझ लेना कि 100 रुपया लेके आएंगे और काजू लेके चले जाएंगे। काजू नगरी किसे कहा जाता है झारखंड में? याद रखिएगा, जामताड़ा जिले को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि पूछेगा कि काजू उत्पादक राज्य, तब वो भूगोल का सवाल हो जाएगा और उसकी जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। हाँ, समझना है। दूसरा बात है कि जामताड़ा का स्थापना कब हुआ, जामताड़ा किससे बना है या किससे विभाजित होकर बना है, सवाल वही है। तो जामताड़ा का स्थापना 26 अप्रैल 2001, कितना अप्रैल बताएं? 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा का स्थापना हुआ है। और जामताड़ा याद रखिएगा, ये दुमका जिला से विभाजित होकर बना है। हाँ, वही दुमका जिसका स्थापना 1855 में हुआ था। दुमका का स्थापना कब पता है? 1855 में हुआ था। और दुमका में 10 प्रखंड है। कितना प्रखंड बताया? दुमका में याद रखिएगा 10 प्रखंड है। और झारखंड की उपराजधानी जो है वह दुमका है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और दुमका में याद रखिएगा मेरे लाडलो, मलूटी मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर बोले? मलूटी मंदिर कहाँ स्थित है? दुमका में स्थित है जी। और यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? दुमका में स्थित है। हाँ, यदि आप पढ़ाई करते तो आपको पता होना चाहिए कि मेन ब्रांच कहाँ है। और जामताड़ा में याद रखिएगा एक मेला लगता है। कब लगता है? तो याद रखिएगा, मकर संक्रांति के समय लगता है। वो मेला जो है ना, जेपीएससी में भी पूछा गया है, करमदहा का मेला। हाँ, ये तो जानते हो आप कि करमदहा का मेला जामताड़ा में लगता है, मगर इसकी शुरुआत कब से हुआ या कौन सा शताब्दी में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करमदहा का मेला 17वीं शताब्दी से शुरुआत हुआ गया। कब बोले? 17वीं शताब्दी में करमदहा मेला का शुरुआत हुआ था। और कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के मौके पर मनाया जाता है। खूब मेला लगता है, धूमधाम होता है। हाँ, बोली भी लगती है, बहुत सारे लोग आते हैं जी। जामताड़ा किस नदी के किनारे बसा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कोई सिंधु घाटी में पढ़े थे कि ये सब जो स्थल था नदी के किनारे या किसी किनारे बसा हुआ था। तो जामताड़ा में याद रखिएगा, जामताड़ा जो जिला है यह अजय नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। बात किया जाए अजय नदी की लंबाई, किसकी लंबाई बोले? अजय नदी की लंबाई 288 किलोमीटर है। कितना बोले? 288। रख लो, क्या बोले आप? 288 किलोमीटर अजय नदी की लंबाई है। और अजय नदी के किनारे जामताड़ा शहर स्थित है जी। याद रखिएगा कि जामताड़ा में बॉक्साइट खदान के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा खदान बता रहे हैं? बॉक्साइट खदान के लिए भी हमारा जामताड़ा जिला प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा 2024 अगर करंट अफेयर से सवाल पूछ दिया तो आप नहीं फंसोगे। जामताड़ा याद रखिएगा विधानसभा, चर्चित विधानसभाओं में इस बार जो चुनाव हुआ 2024 में, कब हुआ चुनाव? 20/11/2024 को वोटिंग हुआ था, मतलब चुनाव हुआ था। कब बताएं? 20/11/2024 में। नतीजा कब आया? 23/11/2024 में। ये उत्पाद सिपाही नहीं है बाबू कि 9 साल 5 साल तक एग्जाम नहीं लेगा। ये चुनाव है। 3 दिन में डीएम क्या करता है? चुनाव करवा लेता है और परिणाम भी घोषित करवा देता है। समझ रहे बात? सरकार है। 3 दिन में क्या रिजल्ट चाहिए उसको। ये स्टूडेंट का नहीं है कि एग्जाम दिया कल एक रिजल्ट दे देगा 10 दिन में। समझ रहा बात? कैसा स्थिति है झारखंड का। और नतीजा कब आ गया? 23/11/2024 को। इसमें जो कैंडिडेट जो थे जामताड़ा 2024 विधानसभा में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि हॉट सीट बना था जामताड़ा 2024 की विधानसभा में। इस बार जो था, एक तरफ आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस,
जिसकी तरफ से याद रखिएगा डॉक्टर इरफान अंसारी थे। दूसरे तरफ इसकी जो अगेंस्ट में जो खड़ा हुए थे विपक्ष पार्टी या बोल सकते हैं इसके अगेंस्ट में जो खड़ा हुए थे उसका नाम थे सीता सोरेन। सीता सोरेन किस सीट में इसको मिला था? तो बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी। टक्कर इसी दोनों में चल रहा था। हाँ, क्योंकि इससे पहले वो कहां से लड़ चुकी थी? लोकसभा चुनाव लड़ चुकी थी, उसमें बहुत बुरी तरह से वो हार चुका था। इस बार जी जान लगा दिया था कौन? सीता सोरेन। परंतु किसी कारणवश वो जीत नहीं सकी, सफल नहीं हो सकी। तो फिर इस बार जो जीता कौन जामताड़ा सीट में? तो डॉक्टर इरफान अंसारी। बाकी बहुत सारे और लोग भी खड़े हुए थे, जैसे तरुण गुप्ता JKLKM पार्टी से खड़े हुए थे। इसका सीट क्या बताया, वोट कितना लाया? लगता है कि इसको चंदा दे दिया है 51। बात समझा है? तो उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर समझो जामताड़ा की बात किया जाए तो जामताड़ा में 9 थाना है। कितना थाना है? 9। पंचायत की संख्या याद रखिएगा 118। कितना बोले? पंचायतों की संख्या 118। थाना कितना बता दिए? 9 थाना बता दिए जी। जामताड़ा का वर्तमान जो SP है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसीलिए बोलते एक दिन सर झुका के पढ़ लो तो भी एक दिन सर उठा के बोलोगे। क्या है? शिक्षा वही पावर है क्या? जो जितना पिएगा वही दहाड़ेगा। इसीलिए अच्छा से पढ़ो, तुम्हारा शरीर में क्या आएगा? वर्दी आ जाएगा जिस्म में। हाँ, कब? जामताड़ा चौकीदार निकालना है तो झारखंड को घोर के पी जाओ। पढ़ना तो पड़ेगा। अभी ये बात समझ में आए या 2 साल बाद समझ में आए, मगर आपको समझना होगा। SP जामताड़ा का कौन है अभी वर्तमान? डॉक्टर एहतसाब वकारिब है। और अनुमंडल की बात की जाए तो जामताड़ा में अनुमंडलों की संख्या कितना है? 1 है। और पंचायत समिति की संख्या कितना है? 6 है। अब 6 में और एक चीज 6 जामताड़ा क्या? प्रखंड की बात क्या है? प्रखंड से बहुत सवाल पूछेगा कि सबसे छोटा प्रखंड कौन सा है, सबसे बड़ा प्रखंड कौन सा है ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत पूछता है एग्जाम में कि कुंडई, नाला, जामताड़ा, नारायणपुर, करमाटाड़, फतेहपुर जी। जामताड़ा के लोग कौन कौन सा भाषा बोलते हैं? याद रखिएगा भाषा हिंदी, संथाली, बंगाली और उर्दू भाषा जामताड़ा जिला में प्रसिद्ध है, या आप कह सकते हैं यहाँ के लोग बोलते हैं जी। और जामताड़ा जो है एक बात से इसको क्या किया गया? बदनाम किया गया है। हाँ, लोगों को रोजगार न मिलने के कारण से, या बोल सकते हैं यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगने के कारण से, या बोल सकते हैं जिला को खराब नजरिया से देखा जाता है। कहा है कि इसे भारत की फिशिंग राजधानी भी कहा जाता है। मतलब बोलता है एक आपके पास भी क्या कॉल, क्या फोन नंबर क्या होगा? बोलता होगा मैं श्वेता सिंह बोल रही हूँ, ऐसा नंबर कॉल क्या होगा? वह ऐसा नहीं है। जामताड़ा भी हमारा बहुत बदल रहा है, बहुत चेंज हो गया है, बहुत ही ज्यादा। अभी जामताड़ा के बच्चे अच्छे अच्छे पदों पे जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, बहुत सारे लोग अभी जामताड़ा जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा वीडियो देखने के लिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, थैंक यू।